तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नमस्कार, मैं हूं मधुपाल वोरा और आज बीबीसी हिंदी में हमारे साथ हैं बहुत ही प्रतिभाशाली अभिनेता दिलीप जोशी जी। सबसे पहले हम बात करेंगे तारक मेहता का। उल्टा चश्मा जो सीरियल है उसको 2500 एपिसोड पूरे हो गए हैं और देखा जा रहा है कि ये एपिसोड के साथ साथ इस शो में दिन भर दिन निखार ही आ रहा है, लोग उसे और ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? ये सीरियल अपने आप में एक चमत्कार है, क्योंकि एक तो कॉमेडी करना बहुत ही मुश्किल है, ऊपर से ऐसी सात्विक कॉमेडी करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि किसी भी चीज़ में, कोई भी फिल्म हो या सीरियल हो, सबसे अहम चीज़ होती है स्क्रिप्ट। तो आसिफ जी राइटर्स के साथ मिलकर के बहुत मेहनत करते हैं स्क्रिप्ट को लेकर के, और आज भी उनकी एनर्जी उतनी ही बरकरार है और उनके बदौलत हम सब की भी एनर्जी डटी हुई है। जिस तरह से आप लोगों का डायलॉग डिलीवरी होता है, लहजा होता है, खास करके आपकी जो लैंग्वेज रहती है वो कहीं भी बदलाव नहीं आया, वो 10 साल कंटिन्यूसली। तो पर्सनल ज़िंदगी में क्या ये लहजा कंटिन्यू रहता है या जैसे कैमरा ऑफ हुआ आप दिलीप जोशी बन जाते हैं? वो तो करना ही पड़ेगा, प्रोफेशन अलग है और एक पर्सनल लाइफ अलग होती है। उसी तरह ये जो है किरदार निभाना, ये जो एक्टिंग करना, ये हमारा प्रोफेशन है। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है, जैसे कि मेकअप है, जो गेटअप है। तो जैसे ही मूंछ लगती है तो मैं जेठालाल बन जाता हूँ, जैसे मूंछ उतर जाती है तो मैं दिलीप जोशी बन जाता हूँ। आपने कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो हम जब कॉमर्स की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम सीए बनेंगे या कुछ और प्रोफेशन चुनेंगे, लेकिन एक्टिंग कैसे? मैंने कॉमर्स में था मैं ज़रूर, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। और बस बचपन से मैं अपना चिल्ड्रंस प्लेज वगैरह करता था, गुजराती थिएटर से जुड़ा हुआ था। फिर चिल्ड्रन प्लेज से मैं इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने लगा, जैसे कॉलेज में आए। फिर वहाँ से यहाँ पृथ्वी थिएटर है जुहू में, तो जो अवेतन रंगभूमि जो चलती थी, आज भी चलती है नो डाउट, तो उन दिनों 80s की मैं बात कर रहा हूँ, तभी वहाँ पृथ्वी में हमने प्ले की है। फिर वहाँ से फिल्में मिली, कमर्शियल गुजराती थिएटर मिला, उसमें काम किया। फिल्में मिली, उसमें काम, तो एक काम से दूसरा काम मिलता गया, करते गए। लेकिन हाँ, एज ए प्रोफेशन मैंने ऑलमोस्ट आफ्टर आई थिंक 1991 में इसे एज ए प्रोफेशन अपनाया। तब तक खाली शौकिया तौर पे करता था। कि आपने 12 साल की उम्र में पहली एक्टिंग शुरू की, वो कितना सच है? हाँ, नहीं वो सच है। वो उस प्ले का नाम था अड़ध्यो राक्षस। एक्टिंग के अलावा क्या शौक रखते हैं दिलीप जोशी जी? पढ़ना अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी किताबें कुछ हो तो, और जैसे पहले क्रिकेट मैं खेलता था तो क्रिकेट का शौक़ था। और स्पोर्ट्स कोई ना कोई, जैसे मैं समझता हूँ कि एक ज़िंदगी में होना चाहिए, लेकिन अभी बहुत अफसोस है कि पूरा टाइम ये सीरियल खा जाता है, तो बिल्कुल रिक्रिएशन का टाइम नहीं मिलता है। क्या वजह हो गई कि आप पूरी ग्रेजुएशन नहीं कर पाए? थिएटर में करता था, उसमें ज़्यादा मेरा झुकाव थोड़ा ज़्यादा हो गया था और पढ़ाई से थोड़ा मन उठ गया था। तो पूरा साल जो हमने इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन वगैरह में पार्ट लिया, और जो एक्टिंग का जुनून है वो बहुत सर पे चढ़ गया था। कान पकड़ के, पिताजी भी बहुत उन्होंने फोर्स नहीं किया, घर में भी बहुत वो थे। वरना मैं समझता हूँ कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और आजकल के ज़माने में तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि आज कभी कभी ऐसा लगता है कि कंप्लीट कर लिया होता तो अच्छा था। और आप कितने स्ट्रिक्ट पिताजी हैं? नहीं, मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एक ये है कि एक डिसिप्लिन तो लाइफ में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको कहीं आगे बढ़ना है ज़िंदगी में तो या एक निजी ज़िंदगी में भी एक डिसिप्लिन तो होनी ही चाहिए। तो वो बच्चों में खास पहले से हमने ये ध्यान रखा। बाकी हम फ्रेंड्स ही हैं मेरे बच्चे, और हम ऐसा कोई बिल्कुल वो नहीं है कि भाई हम पेरेंट्स हैं तो हमसे डर के रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो उनके मन में जो आता है, कभी कुछ सवाल आता है तो बिंदास पूछते हैं, जिक्र करते हैं, और हम लोग साथ में घूमने जाते हैं, साथ में कभी फिल्म वगैरह देखने जाते हैं। तो जस्ट एज फ्रेंड्स हैं। तो इस सीरियल से जुड़ने की क्या खास वजह आपको लगती है, और कौन कौन से पार्ट्स हैं जो लगता है कि ये सीरियल में बहुत अच्छी है और ये कहीं नहीं देखने को मिलती है? नहीं, ये सबसे पहली बात तो ये जो सीरियल के लेखक हैं, मतलब जो कॉन्सेप्ट जिन्होंने, तारक भाई मेहता, जो हमारे गुजराती के बहुत बड़े लेजेंडरी ह्यूमरिस्ट हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन ये 71 में उन्होंने ये सारे किरदार उन्होंने बनाए। और एक गुजराती मैगज़ीन आता है, उसमें वीकली तौर पे वो
इन सब कैरेक्टर्स को लेकर के एक उनका एक राइटअप आता था, दुनिया ने अंधा चश्मा। तो उसके ऊपर से आसिफ भाई ने फिर उनसे राइट्स लेकर ये सीरियल बनाई। तो जब आसिफ भाई ने मुझे कहा कि वो सीरियल बना रहे, तो मैं बहुत रोमांचित हो गया कि अरे इसके ऊपर तो बहुत मज़ा आएगा। और उन्होंने फिर ये जेठालाल का किरदार मुझे ऑफ़र किया। पहले उन्होंने मुझे चॉइस दिया कि चंपकलाल या जेठालाल। मैंने बोला मैं चंपकलाल तो लगूंगा नहीं, जेठालाल भी नहीं लगूंगा, क्योंकि उसमें जो तारक भाई का जो एक कंसीव किया हुआ कैरेक्टर वो दुबला पतला जेठालाल है, वो चार्ली मुस्टास के साथ वगैरह जो कैरिकेचर उनके कॉलम के साथ आता था। लेकिन मैंने बोला मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो आसिफ भाई ने कहा कि नहीं, मुझे फुल कॉन्फिडेंस, आप जो भी किरदार करेंगे अच्छा करेंगे। तो फिर इस तरह से जेठालाल का किरदार आया। और जब शुरू हुआ तो बस हम सब के दिमाग में यही एक चीज़ थी कि बहुत सारी नेगेटिविटी टीवी पे तभी चल रही थी, सास बहू ये वो, हर तरह की स्कीमिंग घर में। तो हमारा एक उद्देश्य यही था कि हम लोगों के ड्राइंग रूम तक पहुंचते हैं तो क्यों ना हम सोसाइटी को कुछ पॉजिटिव दे। 1989 में अपनी फिल्म मैंने प्यार किया से शुरू किया और उसके बाद एक लंबा सफ़र रहा। हम हमेशा कामयाबी को याद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस कामयाबी के पीछे की जो मेहनत होती है, वो जो मेहनत करता है उसको ही उसके बारे में पता होता है। अगर उस चीज़ के बारे में बताएं, वो स्ट्रगल टाइम के बारे में अगर कुछ बताना चाहें। ये इतनी इनसिक्योर लाइन है, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई आप एक बार कुछ आपका एक कोई जो भी रोल है हिट हो गया तो इसका ये मतलब नहीं कि अभी आगे ज़िंदगी भर आपको काम मिलता रहेगा। जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा मुझे मिला, उसके पहले एक डेढ़ साल तक मेरे पास कोई काम नहीं था। जो सीरियल थी वो बंद हो गई थी, प्ले मेरा भी पूरा हो गया था उसका रन, तो मेरे पास बिल्कुल काम नहीं था। तो वो जो पीरियड था काफ़ी मतलब स्ट्रगल था, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, कि अब इस उम्र में और कौन सी नई लाइन पकड़े। लेकिन भगवान की कृपा से ये फिर से ये सीरियल मिल गई, और ये तो ऐसी मिल गई कि अभी जीवन भर देखने जैसा कुछ रहा ही नहीं। और जब लोग आपको आपके किरदार से पहचानते तो एक अलग ही मज़ा होता है। जैसे आप जहाँ जाते होंगे, मुझे लगता है जेठालाल इस नाम से तो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर होंगे, और जब कहीं जाते हैं आप मार्केट या कहीं, तो कैसा अनुभव रहता है लोग? हाँ नहीं, मैं इसके पहले भी मैंने काफ़ी सीरियलें की हैं। तो जैसे मैं रमेश सिप्पी जी जिन्होंने शोले बनाई है, उनकी एक सीरियल थी क्या बात है, उसमें मैंने एक मद्रासी का किरदार किया था पहली बार, तभी 94 में मैंने किया था। तो वो सुब्रमण्यम उसका कैरेक्टर का नाम था। वो भी उस वक्त इतना पॉपुलर हुआ था कि जहाँ भी जाते थे तो लोग सुब्रमण्यम के नाम से वो बुलाते थे। इस तरह फिर एक आसिफ भाई की सीरियल थी कभी है कभी, वो उसमें मैंने वो विवेक आसवानी और स्मिता जी के भाई का रोल किया था। वासु था वो कैरेक्टर का नाम, तो तब लोग वासु करके बुलाते थे। तो मैं एज एन एक्टर समझता हूँ कि ये एज एन एक्टर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप जो किरदार निभाते हैं, लोग अगर उसी से अगर आपको पहचानते हैं, इसका मतलब कि आप वो जो किरदार है वो बखूबी निभा रहे हैं। तो जब तक सीरियल चलती है तो ये लोगों को ये कैरेक्टर का नाम याद रहता है। फिर जब सीरियल ऑफर हो जाती है तो फिर वापस भूल जाते हैं, लोगों की मेमोरी तो शॉर्ट होती है। जब भी आप कभी अब्रॉड जाते हैं तो कोई ऐसा इंसिडेंट याद है आपको जो अभी तक आपके जहन में हो, और जब भी आज भी उसके बारे में सोचते हैं तो एक मन में खुशी आ जाती है? काफ़ी समय पहले दुबई में गया था, तो दुबई एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर जो अरब थे वहाँ के लोकल, तो उन्होंने फ़ोटो देखा। उस वक्त मेरी एक दूसरी सीरियल चल रही थी शुभ मंगल सावधान, तो उसमें मैं, सुमित राघवन और अमित मिस्त्री, हम 3 दोस्त के ऊपर वो सीरियल थी। तो तभी वो इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरा पासपोर्ट देखा, स्टैम्प करने से पहले उसने मेरी ओर देखा और कहने लगा, अरे वेयर आर योर फ्रेंड्स एनवी एंड विनय, मतलब वो सुमित और अमित का नाम ले रहे थे। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये यहाँ पे ये हिंदी सीरियल देखते होंगे, देखते तो हैं, उनको किरदार के नाम भी याद है। तो ये है। फिर लंदन में पहले एक बार गए थे तो पहचान जाते हैं लोग, नो डाउट। तो ऐसे काफ़ी वाक़ये हुए हैं। आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई आपका फेवरेट एक्टर या आपका आइडल जिसे आप मानते हैं कि जिसे पर्दे पे देखा और लगा कि यार मैं भी इसकी तरह एक्टिंग करूंगा कभी इन फ्यूचर, ऐसा कुछ कभी बचपन में? नहीं, ऐसा तो कभी वो था नहीं, क्योंकि तभी जैसे अभी मल्टीप्लेक्स हो गया और अभी बहुत जिसे कहते हैं कि आम हो गई है
ये इतना सारा एंटरटेनमेंट हर जगह, आप सोशल मीडिया ले लो या टीवी ले लो, इतना ज़्यादा। पहले तो सिर्फ फिल्में थी, टीवी भी सिर्फ 4 या 5 घंटे आता था। तो फिल्में आप जब देखते हैं तो वो बहुत लार्जर देन लाइफ आप देखते हैं। वो स्क्रीन जो है उसके ऊपर जो किरदार आप देखते हैं वो 35 mm में उनको आप देखते हैं, तो मतलब आप इतने बौने हैं और वो जो किरदार है वो बहुत बड़े आपको दिखते हैं। तो वहाँ तक पहुँचने का सपना कभी देखा नहीं था। ये ऐसा ही लगता था कि अरे बाप रे, ये तो मतलब कुछ अलग ही दुनिया के लोग हैं, इन तक पहुँचना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो कभी ऐसा बचपन में ऐसा ख्याल था ही नहीं कि एक दिन हम एक्टर बनेंगे। और इसीलिए जब बच्चन साहब को जैसे रूबरू मिलना हुआ तो मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि बचपन से जिन्हें हम देखते आए हैं, आज हम उनके बाजू में खड़े हैं और उनके साथ ऐसे एक्टिंग करने का मौका मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।